हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मतलब इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, उसकी स्ट्रेटजी आपको बताया था। 20 या 24 मिनट की लगभग वीडियो थी, जिसमें से बताया था कि इंग्लिश को मैंने कैसे इम्प्रूव किया और क्या क्या करना है जिससे इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो इसमें आपको बताऊंगा कि कई लोग पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए। क्लास तो कर ले रहा हूँ, मतलब क्लासेस करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के नहीं हो पाती, उसके वजह से मार्क्स भी नहीं आते। तो मेरा जो सोर्स था प्रैक्टिस करने का, वो मैं 2-3 चीज़ फॉलो किया हूँ। जैसे एक तो प्रैक्टिस क्लास कितना भी कर लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्विजेस देनी है। क्विजेस कहीं भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया या फिर गाइडली हो गया या फिर प्रैक्टिस मॉक हो गया, तो इनके जो क्विजेज आती हैं उसको आप भर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे डेली बेसिस पे, और इससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप स्मार्ट कीड़ा का जो स्पीड ड्रिल होता है उसको आप ले सकते हैं। उसका एक्सेस 199 रुपीज़ में 6 मंथ का होता है, अगर उसको लेंगे। और अगर सेक्शनल मॉक आप उस पर लेते हैं तो 500 रुपये का आपको पड़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी, अगर उसको अलग से लेना चाहते हैं तो 199 का पड़ेगा, अगर मॉक के साथ लेना चाहते हैं तो 500 का। मैं कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट मुझे दिखी मैं उसको बता रहा हूँ, वहाँ से आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं। गाइडली पीडीएफ बंडल में ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर सब्जेक्ट के होते हैं, रीजनिंग के होंगे, क्वांट के होंगे, इंग्लिश के होंगे। तो उससे आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, सारी चीज़ एक जगह आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो जैसे अगर हमें प्री का मॉक देना है, प्री की प्रैक्टिस करनी है, तो प्री के लिए आपको वहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें रहता है, डेली का टारगेट रहता है रीजनिंग का, क्वांट का और इंग्लिश का। तो उसमें जब टारगेट में जाएंगे डे 1, डे 2, डे 3, तो वहाँ आपको इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन प्री का मिल जाएगा और 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मेंस का मिल जाएगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी एक दिन में लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक देंगे तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन जो क्विजेस के थ्रू या आप वहाँ से गाइडली के थ्रू पीडीएफ बंडल से किए, प्लस में आप जो मॉक देंगे उससे एक मतलब एग्ज़ाम की तरह बिल्कुल फील आएगा कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, दे रहा हूँ। और डेडिकेशन, बिल्कुल डेडिकेटेड होके अगर मॉक देंगे, अच्छे से सिंसियरली मॉक देंगे, तो आपको फील आएगा कि एग्ज़ाम में दे रहे हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी और फिर उसके बाद में विद इन टाइम करने की स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसके लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो आप ही की तरह मैं भी बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे भी कुछ नहीं पता था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे वीडियो से मतलब जो अभी नए हैं, जो अभी चालू कर रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, उनको थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाएगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी एडवाइस हैं, इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को देता रहूँ। तो यही प्रयास है मेरा। तो जितना भी मैंने बताया है वो ऐसा नहीं कह सकते कि 100% इससे इम्प्रूवमेंट आपको देखी जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप इससे करते हैं तो 80 या 70 या 60-70% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, जो कि मैंने किया, जो कि मैं फॉलो किया, जिससे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। और बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते हैं इंग्लिश में, अकाउंट में, इंग्लिश में करते हैं, तो इंग्लिश में जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, आप जैसे आप क्विज़ देते हैं या पीडीएफ बंडल से प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ जब गलती होगी, जैसे एक बार एरर डिटेक्शन में गलती की आप, फिर दोबारा भी वही गलती कर रहे हैं, तो उसको ये नहीं कि बार बार गलत करिए, नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। उसको रोक के अपने आप को देखिए, एनालिसिस करिए कि मतलब कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। जैसे एरर डिटेक्शन में कोई कॉन्सेप्ट है जिसको मैं लैग कर रहा हूँ, तो वहाँ 120 रूल पे जाके उसको रिवाइज करके, या जो नीचे दिया रहता है सॉल्यूशन, उसमें देख के कि क्या क्या गलती कर रहा हूँ, उसको लिख के, और दोबारा आप उसको मतलब अच्छे से रिवीजन करके, और जब दोबारा क्विज़ देंगे या प्रैक्टिस करेंगे जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें आपकी गलतियां नहीं होगी। इससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और बहुत कम समय में, बहुत विद इन फ्यू मंथ, या कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, आउटपुट अच्छा आएगा आपका। बाकी
इतना आप कर लेते हैं तो आपका अच्छे से हो जाता है। जो गाइडली का है 1 साल का जो मॉक मतलब अगर आप लेंगे उसको पीडीएफ बंडल को, तो लगभग 700 या 699 ऐसे पड़ा था मेरा। तो 1 साल का आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छी चीज़ें वो देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, रेलेवेंट रहती हैं। उससे अपर लेवल एग्ज़ाम में नहीं आता, उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है या उससे और थोड़ा सा इजी ही आता है एग्ज़ाम में। तो गाइडली मुझे लगता है बेस्ट रहेगा आपके लिए। या स्पीड ड्रिल लेना चाहें या स्मार्ट कीड़ा का, या क्विज़ेस के थ्रू प्रैक्टिस करना चाहें। जैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्विज़ेस के थ्रू दीजिए, लेकिन इससे आप कंटिन्यू करेंगे तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर ऐसे ही मतलब आपको जानकारी के लिए, अच्छी गाइडेंस के लिए, मैं जो भी जानता हूँ, जो भी मुझे मतलब अभी तक मैं देखा हूँ बैंकिंग फील्ड में, वो सब चीज़ें आप लोगों के बीच शेयर करूँगा। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे और भी सब्जेक्ट का हो गया, तो उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप इस तरह के जो मतलब हेल्पफुल एडवाइस है, या कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको मैं आपको उस लोगों के बीच में पहुंचा सकूं। बाकी आगे के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।